नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसका सेकंड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। बीए थर्ड ईयर के सिलेबस का जो सेकंड यूनिट है उसमें विश्व की प्रमुख जो फसलें हैं उनके बारे में आपका टॉपिक दिया हुआ है। तो एक एक करके हम विभिन्न फसलों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं गेहूँ की फसल से। तो आज हम गेहूँ पर बातचीत करेंगे। विश्व में उत्पादित की जाने वाली जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं उनमें गेहूं सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल है। गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं की फसल का जो उद्भव है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया से माना जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग जो 50% भाग है उनकी खाद्य आपूर्ति गेहूं से ही होती है। तो इस तरह से गेहूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। ये एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जो प्राय प्रत्येक कृषि पेटी में बोई जाती है और मुख्य रूप से ये शीतोष्ण कटिबंध में उपजाई जाने वाली फसल है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश तथा उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में इसकी कृषि मुख्य रूप से की जाती है। अब हम गेहूं उत्पादन हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम जलवायु की बात करते हैं। गेहूँ मुख्य रूप से शीतोष्ण जलवायु में पैदा होने वाली खाद्यान्न फसल है। अतः गेहूं उत्पादक जो क्षेत्र है वो आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु में ही पाए जाते हैं। सबसे पहले तापमान की बात करते हैं। खेतों में बीज बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। प्रारंभिक विकास की अवस्था में 10 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में तापमान होना चाहिए और जैसे जैसे गेहूँ का पौधा बढ़ता है वैसे वैसे तापमान बढ़ते जाना चाहिए और बीज पकेगा जिस समय गेहूं की फसल पकेगी उस समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक रहता है। इसके अलावा जो आकाश है वो मेघ रहित और धूप युक्त होना जरूरी है। वर्षा की बात करते हैं। गेहूं के विकास के लिए साधारणतः वर्षा का वार्षिक औसत 30 से 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बीज अंकुरित होते समय वर्षा लाभदायक होती है, लेकिन फसल पकते समय वर्षा का होना गेहूं के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करता है। मिट्टी की बात करते हैं। गेहूं उत्पादन हेतु महीन कांप या छीका प्रदान दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है, लेकिन भारी छीका मिट्टी एवं हल्की रेतीली मिट्टी में भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। मध्य अक्षांशों में स्थित जो घास प्रदेश है वहाँ पर चरनोजम एवं काली मिट्टी गेहूं के उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल होती है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर जीवांश और नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त होती है। धरातल कैसा चाहिए इस बारे हम देख लेते हैं। गेहूं उत्पादन हेतु सामान्य ढाल युक्त धरातल होना चाहिए ताकि जल का प्रवाह भी आसानी से हो सके। मशीनीकृत कृषि के कारण आधुनिक समय में निराई गुड़ाई कटाई आदि सभी कार्य मशीनों द्वारा होने लगा है, अतः इस कारण भी गेहूं का उत्पादन समतल धरातल में ही होना चाहिए। रासायनिक उर्वरक व खाद के प्रयोग की बात करते हैं। गेहूं की फसल भूमि में से उपजाऊ तत्वों को खींच लेती है, अतः मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने हेतु नाइट्रोजन, शोरा, अमोनियम सल्फेट तथा खली की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद आदि का उपयोग नियमित रूप से किया जाना जरूरी होता है। श्रम एवं पूंजी कितनी जरूरी होती है इसके लिए देखते हैं। आधुनिक समय में गेहूं का उत्पादन बड़े बड़े फार्मों में मशीनिक यंत्रों के द्वारा जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन आदि मशीनों के द्वारा किया जाता है। अतः चावल की अपेक्षा गेहूं उत्पादन हेतु मानवीय श्रम की आवश्यकता कम रहती है, लेकिन पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें उर्वरक एवं खाद खरीदने में कृषि यंत्रों आदि में अधिक पूंजी खर्च करनी पड़ती है। अतः श्रम की तो कम आवश्यकता पड़ेगी, परंतु अधिक पूंजी की आवश्यकता इस कृषि हेतु पड़ती है। बुआई के समय के आधार पे हम गेहूं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है शीतकालीन गेहूं। शीतकालीन गेहूं को शीत ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में इसे काट लिया जाता है। ऐसे गेहूं को शीतकालीन गेहूं कहते हैं। और गेहूं का दूसरा जो प्रकार है वह है बसंतकालीन गेहूं। बसंत ऋतु में ये उपजाया जाने वाला गेहूं है जिसे बसंतकालीन गेहूं के नाम से जाना जाता है। ये गेहूं प्राय चीमी टाइप का होता है, चीमी किस्म का होता है। अब हम विश्व में गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है।
वर्तमान समय में विश्व के लगभग 23.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं का फसल उपजाई जाती है। संपूर्ण विश्व के उत्पादन का 37% गेहूँ एशिया महाद्वीप से, 24% यूरोप से, 17% उत्तरी अमेरिका से, 17% पूर्वी रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि से प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित जो महाद्वीप है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर विश्व का कुल उत्पादन का केवल 9% गेहूँ ही उत्पादित होता है। वर्तमान समय में गेहूँ का विश्व में जो औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वह 18 क्विंटल है, जबकि विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन 76.84 क्विंटल जर्मनी का है। और भारत में गेहूं का जो प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन है वह 32.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है या माना जाता है। अब हम एक एक करके विभिन्न देशों की बात करते हैं जहाँ पर कि गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले चीन की बात करते हैं। विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 16.6% गेहूं उत्पादित कर चीन विश्व का बृहत्तम गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ गेहूं उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र है वो इस प्रकार से हैं। बात करते हैं सबसे पहले वांगहो एवं उसकी प्रमुख नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी के निक्षेप से निर्मित मैदानी भाग। ये पहला चीन का गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जहाँ पे चीन में गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरा जो चीन का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है वह है चीन के पश्चिमी भाग में स्थित लोयस के मैदान। यहाँ पर शीतकालीन गेहूं उत्पादित किया जाता है। तीसरा है लोयस के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित मंगोलिया के सीमांत क्षेत्र, जहाँ बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और चीन का ही जो चौथा उत्पादक प्रदेश है वह है चीन के मध्य भाग में स्थित यांगटी सिक्यांग नदी द्वारा निर्मित मैदान एवं मंचूरिया आदि। दूसरा देश है जो चीन का प्रमुख जो गेहूं का प्रमुख उत्पादक है वह है भारत। भारत की बात करते हैं। भारत में गेहूं की कृषि चावल के बाद दूसरे स्थान पर है तथा अब भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान हो गया है। गेहूं उत्पादन के लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो दशा उपलब्ध है वह है दोमट मिट्टी, जिसका विस्तार हिमालय से आने वाली नदियाँ प्रतिवर्ष मध्यवर्ती मैदान में करती है। ये एक महत्वपूर्ण रबी की फसल है, इसलिए इन क्षेत्रों में ही ज़्यादातर इसका उत्पादन होता है, जहाँ पर कम से कम 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इससे कम वर्षा होने पर नियमित रूप से सिंचाई करनी पड़ती है। भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले जो प्रमुख क्षेत्र है वो इस प्रकार से हैं: उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा इसके अलावा बिहार, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक आदि। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से भारत में गेहूं की कृषि की जाती है। अब हम बात करते हैं रूस की। संसार में रूस गेहूं उत्पादन करने वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ की चरनोजम मिट्टी जो है वो पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध है। इसे ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 62 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र गेहूं की खेती के अंतर्गत उपयोग में लिया जाता है। रूस के विघटन के उपरांत महत्वपूर्ण जो गेहूं क्षेत्र थे वो यूक्रेन में चले गए हैं। शीतकालीन गेहूं की पेटी के उत्तर में साइबेरिया के स्टेपीज प्रदेश में बसंत काल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पाई जाने वाली काली चरनोजम मिट्टी गेहूं उत्पादन हेतु अनुकूल है। इनके अलावा रूस के पूर्वी भाग में एवं कैस्पियन तथा काला सागर के मध्य स्थित प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 10.6% भाग उत्पादित होता है। और यहाँ पे 10.6% क्षेत्र पर गेहूं की खेती की होती है और लगभग 9.8% दुनिया का ये जो गेहूं है वो यहाँ उत्पादित होता है। गेहूं उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में चौथा स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित होने वाला गेहूं बड़े बड़े फार्मों पर यांत्रिक विधि द्वारा उत्पादित किया जाता है। अतः अमेरिका में गेहूं का उत्पादन व्यापारिक कृषि के रूप में किया जाता है। यूएसए के जो प्रमुख जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है बसंतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादक क्षेत्र। ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबा और 300 से 800 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर
जो प्रेरी प्रदेश है उसमें स्थित है। इसका विस्तार उत्तर में कनाडा के अल्बर्टा, मिनीसोटा से लगा करके संयुक्त राज्य अमेरिका के वायोमिंग राज्य तक है, और पूर्व में मिनीसोटा से पश्चिम में मोंटाना राज्य तक इसका विस्तार पाया जाता है। दूसरा जो प्रदेश है यूएसए का वह है शीतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादक प्रदेश। ये जो प्रदेश है वो यूएसए के मध्य एवं पश्चिमी भाग में कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास राज्य का पैन हैंडल गेहूं उत्पादक क्षेत्र, कोलोरेडो एवं नेब्रास्का राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ प्राय शुष्कता अधिक पाई जाती है, अतः कुल कृषि भूमि के 28% भाग पर यहाँ गेहूं उत्पादन किया जाता है। शीतकालीन नरम गेहूं उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है देख लेते हैं। ये शीतकालीन नरम गेहूं उत्पादन का क्षेत्र तीसरा प्रदेश है यूएसए का। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में, विशेष रूप से मिसिसिपी नदी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित इलिनॉय, इंडियाना, ओहायो, दक्षिणी मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क का पश्चिमी भाग और कैरोलिना प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश है। चौथा जो प्रदेश है यूएसए का जहां गेहूं का अधिक उत्पादन होता है वह है कोलंबिया का पठारी प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में वॉशिंगटन, ओरेगन, ओहायो राज्यों में फैले हुए कोलंबिया के पठारी भाग में वर्षा की नमी को संचित करके गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ वर्षा की औसत मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम है, अतः 2-3 वर्ष तक खेत को पड़त छोड़ा जाता है और नमी को संरक्षित किया जाता है, और उसके बाद 2-3 वर्ष बाद गेहूं का उत्पादन इसमें संरक्षित नमी के आधार पर किया जाता है। और पांचवा और अंतिम प्रदेश जो है यूएसए का वह है कैलिफोर्निया प्रदेश। इस प्रदेश में शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु, सान ज्वेकिन तथा सैक्रामेंटो घाटियों द्वारा सिंचाई आदि अनुकूल दशाएं उपलब्ध है। इस वजह से कैलिफोर्निया प्रदेश में गेहूं का उत्पादन अच्छे तरीके से किया जाता है। अब पांचवें देश की बात करते हैं जहां गेहूं का उत्पादन किया जाता है, वह है कनाडा। कनाडा विश्व में कुल गेहूं उत्पादन का 4.4% गेहूं उत्पादित करता है। इसका गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान है। कनाडा के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश का ही उत्तरी विस्तार है। सस्केचवान, मैनिटोबा, अल्बर्टा एवं कोलंबिया में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन कनाडा में किया जाता है। यहाँ गेहूं की फसल के पकने के लिए सीमित काल पाया जाता है, अतः यहाँ गेहूं की मार्क्विंस एवं रिवार्ड जैसी कम समय में पक कर के तैयार होने वाली फसलों का ही उत्पादन किया जाता है, क्योंकि बाकी समय में यहाँ बर्फ़ जम जाती है। गेहूं पकने के लिए एक बहुत कम ऐसा मौसम बच पाता है जहाँ जिस मौसम में गेहूं पक करके तैयार हो जाए। अधिक ठंड में ये गेहूं नष्ट हो जाता है, तो इस कम समय का उपयोग करके जल्दी पकने वाली फसलें यहाँ पे ले ली जाती है। अब इसके अलावा हम जो अन्य देश हैं उनकी भी बात करते हैं। टर्की या तुर्की की बात करते हैं। टर्की का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में चौथा और विश्व में 11वां स्थान है। टर्की की कुल कृषि योग्य भूमि के 50% से अधिक भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। टर्की के लगभग सभी भागों में कुछ मात्रा में गेहूं का उत्पादन जरूर किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस गेहूं उत्पादन की दृष्टि में से छठा बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 6.4% गेहूं उत्पादित करता है। यहाँ पर पेरिस बेसिन, पिकार्डी, नॉर्मंडी एवं लॉयर नदी की निचली घाटी में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ये 7वें नंबर का देश है जो कि उत्पादन करता है गेहूं का। विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 4.4% गेहूं ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित होता है। जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ गेहूं का उत्पादन बड़े बड़े कृषि फार्मों में मशीनों की सहायता से किया जाता है। प्रमुख जो उत्पादन क्षेत्र है यहाँ का वो 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। प्रमुख क्षेत्र यहाँ के कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो पहला क्षेत्र है गेहूं उत्पादक का वह है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित मरे डार्लिंग नदियों के बीच का बेसिन। ये एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है गेहूं का। यहाँ शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और अब हम बात करते हैं दूसरे प्रदेश की जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वह है दक्षिणी पश्चिमी भाग। ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, अतः यहाँ शीतकाल में होने वाली वर्षा से प्राप्त जल से शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान
विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 3.7% गेहूं उत्पादित करता है। यहाँ उत्पादित होने वाला गेहूं शीतकालीन प्रकार का है। संपूर्ण गेहूं उत्पादक क्षेत्र सिंधु नदी की घाटी में स्थित है। अब हम बात करते हैं जर्मनी देश की। जर्मनी के उत्तर में स्थित लोयस के मैदान में तथा दक्षिणी भाग में डैन्यूब नदी की घाटी में, इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन के अंदर यार्क, सफोनी, लिंकन, नरफोक आदि पूर्वी क्षेत्रों में। इटली की बात करें तो इटली में लोम्बार्डी का मैदान, पो नदी का बेसिन एवं इमलिया क्षेत्र में। हंगरी की अगर बात करें तो हंगरी के पुस्ताज, स्वीडन के स्केनिया, स्पेन में जमोरा क्षेत्र और दोवरी नदी की घाटी आदि में गेहूं का थोड़ा बहुत उत्पादन होता है। ये कम मात्रा में उत्पादन करने वाले देश थे। अब हम अर्जेंटीना की भी बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना का दक्षिणी अमेरिका में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। यह विश्व का 3% गेहूं उत्पादित करता है। अर्जेंटीना का पंपाज घास का प्रदेश प्रसिद्ध गेहूं उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ब्राज़ील की अगर बात करें तो ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में, चिली के मध्यवर्ती भाग में जहां भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं, यहाँ भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका की बात करें तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से ये महाद्वीप बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर गेहूं की कृषि विशेष रूप से नहीं की जाती है। थोड़ा बहुत जो उत्पादन है वह मोरक्को, अल्जीरिया और दक्षिणी अफ्रीका से प्राप्त होता है, जो कि काफ़ी नगण्य होता है। ये तो थे गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। अब हम इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये तीनों ही विश्व के प्रमुख गेहूं निर्यातक देश हैं। कनाडा अपने कुल उत्पादन का 65% भाग निर्यात कर देता है। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया भी 50% अपने उत्पादन का निर्यात कर देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, टर्की, भारत, चीन आदि देश उत्पादन आधिक्य में निर्यातक एवं कम उत्पादन होने पर गेहूं का आयात भी करते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है और उत्पादन नहीं होता है खुद के देश में, तब ये देश आयात करते हैं, अन्यथा ये अधिक उत्पादन होने पर निर्यातक बन जाते हैं। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश मुख्य उत्पादक होते हुए भी अत्यधिक जनसंख्या के कारण गेहूं का आयात करते हैं। तो साथियों, ये था आज का टॉपिक, विश्व की प्रमुख फसलें। उनमें सबसे पहले हमने गेहूं के बारे में बातचीत की। अगले वीडियो में हम किसी और दूसरी फसल के बारे में बात करेंगे।